अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं, वहाँ उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज। रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, यहाँ पर आज मंडे का दिन है और हफ्ते की शुरुआत हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी पॉजिटिव शुरुआत हुई है। मार्केट की बात करने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी। यहाँ पर हमारा लास्ट जो है प्रोग्राम हुआ था, हमारे ही चैनल से रिलेटेड प्रोग्राम था। मैडम अरीबा तलहा साहिबा का प्रोग्राम था इकबाल डैडी के साथ। तो उसमें उस प्रोग्राम में सर इकबाल ने जो टॉपिक्स बताई थी उसमें उन्होंने शाह मुराद शुगर है, कंपनी है, उसका नाम लिया था, ना कि मीरपुर खास शुगर के उनको लेना था। तो उन्होंने यहाँ पर जो है बाय मिस्टेक उनके मुंह से जो है वो शाह मुराद शुगर्स निकल गया था। तो यहाँ पर जो है हमने उस चीज़ को जो है काफ़ी हमने अपने ग्रुप्स वगैरह में भी करेक्ट किया था कि वो बाय मिस्टेक जो है शाह मुराद उनके मुंह से निकल गया था, बल्कि जो असल था वो यही था, मीरपुर खास शुगर था। तो काइंडली इस चीज़ को जो है मैं अगेन आज मैंने प्रोग्राम में भी आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और जो है इसके अलावा नाउ कम बैक टू द मार्केट। और आज मंडे है जैसे कि मैंने कहा, और आज जो है जो शुरुआत हुई है हफ्ते की वो माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई है। और जैसे हमने लास्ट वीक देखा था कि एक जो है एक नया एक हिस्ट्री में एक ऐसा वीक था जिसमें रोजाना एक नया हाई जो है वो बन रहा था। सिर्फ हमने फ्राइडे को थोड़ा सा फ्राइडे में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमने ऑब्जर्व की, बट नाउ आज भी हमने देखा कि इंडेक्स ने एक और एक नया लेवल जो है वो एक नया हाई जो है वो बनाया है, एक नया संगे मील जो है उसने वहां तक वो पहुंचा है। जी हाँ, 147 का लेवल जो है और 1,500 ये समझ लें कि 15 पॉइंट्स जो है वो मार्केट जो है वो ज्यादा थी, आज जो है वो पॉजिटिव थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज है। इसकी पॉजिटिविटी के पीछे जो है वो ऑब्वियसली आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे कुछ कंपनीज के, और उन रिजल्ट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है जिसमें जो सबसे ज़्यादा हम हाईलाइट करेंगे वो मारी को करेंगे, क्योंकि मारी का जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया। ना सिर्फ रिजल्ट आया बल्कि उसने बहुत ही अच्छा कुछ अराउंड 21 रुपए 70 पैसे के अराउंड जो है उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और इसके अलावा बहुत से मेजर रिजल्ट थे जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हैं, प्लस बहुत अच्छे डिविडेंड दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम हमने मार्केट में भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। और बाकी क्या डिटेल्स हैं ये सारी बातें जो है हम करेंगे, और इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, शर्मन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हादी अब्दुल हादी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और चलें जी, उनको वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट के ऊपर मैं चाहूंगी कि आप अपनी जो है एक ओवरव्यू, अपनी एक्सपर्टीज में एक ओवरव्यू दें। और जो है क्योंकि आज रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, काफी मेजर रिजल्ट्स थे कंपनीज के, तो वो कैसे रहे, थोड़ा सा ये सारी चीजें जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि मार्केट ने आज हाईएस्ट लेवल अचीव किया इन द हिस्ट्री, जो कि मार्क 147 के थाउजेंड जो है मार्केट ने टच किया आज। जो कि काफी उसकी वजह रीजंस हैं, जो ट्रिगर्स हैं हमारी मार्केट में, कि बेसिकली सर्कुलर डेट है वो हमारा रिजॉल्व होना है, एंड द साइनिंग सेरेमनी इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अपकमिंग डेज। हम्म। जिससे आपको पता है कि जो भी कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज स्पेशली, जो कि स्टक्ड हैं ड्यू टू सर्कुलर डेट, their cash flow will be improving going forward. So उसकी वजह से एक ऑयल एंड गैस में बड़ी अच्छी रेटिंग नजर आई हमें आज भी, एंड वो आगे भी नजर आती रहेगी हमें। एंड ऑन द अदर हैंड हमारी यूएस एंड पाकिस्तान का जो टैरिफ जो डिसाइड हुआ, वो विच वाज लोवेस्ट इन द साउथ एशियन रीजन, हम्म। एंड विच इज रियली हेल्पिंग द टेक्सटाइल सेक्टर, द एक्सपोर्ट, द कंपनीज विच बेसिकली एक्सपोर्ट्स। एंड थिर्डली जो है हमारे रिजल्ट से, जैसे कि आपने डिस्कस किया, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। हम्म। ऑन द अदर हैंड आप देखें तो फौजी सीमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट पोस्ट किया, एंड द पे आउट्स वर अबव द एक्सपेक्टेशंस, हम्म। जिसकी वजह से। और देन अनदर हैंड के रिफाइनरीज का रिजल्ट था, जो कि थोड़े से आप कह सकते हैं कि मीडियम रिजल्ट्स थे, ना कोई इतना कोई एक्साइटमेंट वाले रिजल्ट्स नहीं थे। एनआरएल एंड एटीआरएल ड्यू टू द रिफाइनरी मार्जिन गोइंग नाउ, बट आगे जाके वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे हमें। हम्म। एंड जी। सही, बिल्कुल। और जो है सर, फौजी सीमेंट का जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। और इसके साथ ही साथ जो है इसके हवाले से एक न्यूज़ भी जो है वो हमने देखी है कि जो है आई थिंक इसमें ये यहाँ पर जो है नाज़रीन, मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करूंगी ये न्यूज़ जो है, जो मेरी नज़र पड़ी इस पे। ये चागी में जो बलूचिस्तान का कोई इलाका है, वहां पर जो है ये तांबे और सोने के जो है वो नए जखायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं। और जिसमें लकी सीमेंट ने जो है 1.2 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया। तो सर, इस न्यूज के साथ और इन सारी चीजों को कैसा देख रहे हैं और क्या कहेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल, एक सब्सिडरी है लकी सीमेंट की, एनआरएल, जिसके थ्रू ये माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम्म। जो कि गोइंग फॉरवर्ड बड़ा अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है उस तरफ हमें, क्योंकि लकी सीमेंट के पास काफी कैश है इस वक्त। तो वो जो वेंचर्स ढूंढ रहे थे, एंड दिस इज द वन ऑफ देयर वेंचर्स जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू देयर सब्सिडरी एनआरएल। तो इस पे काफी पोटेंशियल है। आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग भी है साथ साथ, देन इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, इफ गेम चेंजर फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड जी। बिल्कुल। और जैसे कि सर आपने कहा कि इस वक्त जो हमारे यूएस और जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात की जाए, तो काफ़ी अच्छे हमें टैरिफ्स जो है इस पूरे रीजन में हमें ऑफर किए गए हैं। और अभी चूंकि हमारे जो चीफ मार्शल साहब हैं वो भी जो है अभी गए हुए हैं वहाँ पर आर्मी की किसी तकरीब को अटेंड करने के लिए। तो फर्दर इसमें ये भी ये भी कहा है कि ये माइनिंग, जो हमारा जो माइनिंग का शोबा है, उसमें भी जो है यूएस काफ़ी इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इसको आगे आप कैसा देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ऑयल एंड गैस में तो उन्होंने बात की ही है कि जो है आगे फर्दर इसमें भी वो इंटरेस्टेड है। तो इन सारी चीजों को आप कैसा देख रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव है हमारी कंट्री के लिए आगे जाके, क्योंकि आप देखें तो उन्होंने ड्रिलिंग के लिए भी हमें एज अ बीइंग अ पार्टनर हमें उन्होंने कॉल किया है कि आप पार्टनरशिप में हमारे साथ ड्रिलिंग भी करें साथ साथ, थ्रू दैट के हमारी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी आगे जाके। एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द रिकोडिक, जो कि बहुत पोटेंशियल है रिकोडिक के अंदर। हम्म। वी कैन एस्टिमेट के इट इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल के आगे जाके हमारी इकॉनमी जो है आपको स्टेबलाइज होते हुए नजर आएगी। एंड इतना पोटेंशियल है कि अट्रैक्ट कर रही है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, बेसिकली रिकॉर्डिंग। तो हम्म। एक काफी एक पॉजिटिव सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान, जो आप जैसे आपकी बात किया रिलेशंस का, तो काफी दिस इज द मतलब कि सबसे अच्छे रिलेशंस है हमारे बीच यूएस के साथ। अगर हम देखें तो गोइंग थ्रू द डिकेड्स, हम 20 से 30 साल देखें, ऐसे हमारे रिलेशंस काफी हुआ करते थे 1960s में, जो कि अब है हमारे यूएस के साथ। एंड जी। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर जो है, अच्छा सर, यहाँ पर जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम कुछ सवाल ले लेते हैं। उसके बाद जो है सर से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी। जी, सबसे पहले अहमद शोएब अपना सवाल कीजिए और काइंडली जरा शॉर्ट कीजिएगा अपना सवाल जी।
वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू एफसीसीएल है कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे देखते हैं सर आप। एंड दूसरा मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीएसओ सर। इसका भी 1 ईयर का बता दें कि हम कहाँ पे इसका देख सकते हैं प्राइस। एंड सर थर्ड मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू नेटसोल है। ये इन 3 स्टॉक्स को सर इनके बारे में बता दें। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फौजी सीमेंट ऐसा है कि हमारी जो टारगेट प्राइस है राइट नाउ वो है 65 रुपीज। द मेजर जो ट्रिगर्स हैं फौजी सीमेंट के अंदर के बेसिकली कोल जो है हमारा बहुत नीचे है, क्योंकि जो मेनली रॉ मटेरियल होता है सीमेंट बनाने में वो कोल होता है। एंड कोल अब काफी नीचे है हिस्टोरिकली। और देखा जाए तो रिटेंशन प्राइसेस होती हैं, रिटेल प्राइसेस होती हैं, वो भी काफी हाई हैं। और आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देर विल बी अ ग्रोथ इन सीमेंट सेल्स। तो एक एडिशनल वॉल्यूमेट्रिक यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, देन देयर मार्जिन्स विल बी गोइंग बेटर एंड बेटर। ऑन द अदर एंड फॉर सीमेंट में ऐसा है कि फाइनेंस कॉस्ट भी काफी गिर रही है क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट काफी गिरे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फौजी सीमेंट विल बी परफॉर्मिंग रियली गुड इन अपकमिंग ईयर्स। तो आपने सेकेंडली बात की पीएसओ की। तो पीएसओ इज करेंटली माय वन ऑफ माय टॉप पिक। अगर देखें तो राइट नाउ जो आप रिजल्ट देखेंगे पीएसओ का, इसके अंदर काफी इन्वेंट्री लॉसेस हैं। अब इन्वेंट्री लॉसेस ये होते हैं कि ऑयल प्राइसेस की जो वेरिएशंस होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, तो कभी गेन आता है कभी लॉसेस आता है। बट इस दफा लॉसेस आए हैं पीएसओ के रिजल्ट में। डिस्पाइट लॉसेस पीएसओ ने काफी अच्छी अर्निंग पोस्ट की है। एंड आगे जाके हम एक्सपेक्ट करेंगे देयर विल बी नो इन्वेंट्री लॉसेस क्योंकि ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। तो और प्लस ऑन द अदर हैंड सेक्युलर डेट भी रिजॉल्व हो रहा है हमारा। एंड पीएसओ इज द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ ऑफ द सेक्युलर डेट, रिजॉल्विंग ऑफ सेक्युलर डेट राइट नाउ। तो जी, बाकी आपने थर्डली बात की नेटसोल की। तो नेटसोल राइट नाउ, नेटसोल देखा जाए तो काफी वॉलेटिलिटी रहती है इसकी अर्निंग्स के अंदर। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर द नेटसोल राइट नाउ। यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड सीमेंट सेक्टर। जी। जी बहुत शुक्रिया। जी यहाँ पर नुमान अली, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी 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 नुमान, अपना सवाल करें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो ऑयल सेक्टर ने काफी परफॉर्म कर दी है, तो इसके देख रहे हैं जो इस तरह यानी कि आपकी आवाज परफॉर्म कर कट रही है सकता है। नुमान। जी मैम, अब आ रही है? जी जी बोलें अपना सवाल। जी सर, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलें। यानी कि मैं यानी कि वीकली ट्रेडिंग करता हूँ, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे चीज़ें किस तरह से लेके चलनी चाहिए, इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मार्केट यानी कि करेक्शन का भी डर है यहाँ पे, किस तरह से यानी कि ओवरऑल लेके चलूँ। दूसरा मैंने ये पूछना है कि ऑयल सेक्टर के अलावा इसके बाद आप नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जी, फर्स्ट सही कहा आपने कि ऑल टाइम हाई हमारी मार्केट। तो अगर आप एक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन चीजों का सोचना नहीं चाहिए कि करेक्शन आएगी तो हम क्या करेंगे। बट आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, अगर यू आर ट्रेडर तो आप प्रॉफिट बुक करते रहें। साथ साथ जो कि सेक्टर ज्यादा चल चुके हैं यू शुड डू अ प्रॉफिट टेकिंग, और जो नहीं चले आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। और आपने बात की कि ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, करेगा और आगे भी करेगा बिल्कुल। और सेकेंडली जो अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर इज रियली अट्रैक्टिव राइट नाउ। तो आप सीमेंट सेक्टर में देख सकते हैं क्योंकि अभी आगे जाके यूटिलाइजेशन भी बढ़नी है, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं। तो काफी मुझे अच्छा लग रहा है सीमेंट सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। जी। सही, बहुत शुक्रिया नुमान। अच्छा, पीएसओ के डिविडेंड का इन्होंने पूछा है अहमद शोएब साहब ने कि क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा। जी, पीएसओ का मुझे लगता है कि इट विल बी अराउंड 15 to 20 रुपीज इन दिस ईयर। 15 रुपीज। ओके सही। जी कामरान अहमद, अपना सवाल करें प्लीज। ये मुगल स्टील के बारे में पूछना था, ये आजकल नहीं चल रहा है। और दूसरा टाटा सीमेंट के बारे में भी पूछना था सर, ये भी नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब सिस्टम है, ये कब तक चलेगा? जैसे कि हमने बात की ठट्टा सीमेंट की, तो ठट्टा सीमेंट राइट नाउ जो है हाईएस्ट यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे वो चल रहा है, क्योंकि वो जो बेसिकली सीमेंट में कार्टल बना हुआ है, कैपेसिटी बेस्ड मार्केट शेयर मिलता है।
क्योंकि ठट्टा उस कार्टल के अंदर नहीं है। तो ठट्टा सीमेंट की राइट नाउ अर्निंग, रिलेटिव अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग देख लें हम तो वो काफी ऊपर है अभी भी। बट ऑन द अदर हैंड, सीमेंट सीमेंट ऑपरेशंस की बात की मैंने, ऑन द अदर हैंड दे आर गोइंग इनटू डिफरेंट वेंचर्स। अभी ये ट्रैक्टर बिजनेस में जाने वाले हैं। दे विल बी इंपोर्टिंग ट्रैक्टर्स फ्रॉम बेलारूस एंड देन दे विल बी लाइक सेलिंग इन पाकिस्तान। तो काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स हैं इस वेंचर के। तो मुझे लगता है फॉर अ लॉन्ग रन ठट्टा ठट्टा सीमेंट विल परफॉर्म। बाकी आपने बात की मुगल की, तो अभी राइट नाउ जो है स्टील सेक्टर में वो डिमांड नहीं आ पाई है, और जो है आपके मार्जिन्स हैं वो इतने हेल्दी नहीं है। और आप देखें हिस्टोरिकली तो कंपनी इज क्वाइट सिग्निफिकेंट लॉसेज, एंड प्रॉफिट भी है तो बहुत ही कम प्रॉफिट है, तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुगल में थोड़ा वेट करें, इट विल परफॉर्म, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर जाएं आप तो। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी सुभान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अ, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप ये बता दें कि अभी जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इस टाइम के ऊपर शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और सेकेंडली मुझे आप ये बता दें कि कुछ शेयर्स, कुछ स्टॉक्स के बारे में मुझे काइंडली आप बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, MEBL विच इज़ मिज़ान बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर एंड OGDC, ये इनको आप लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे देख रहे हैं, लाइक अप टू 5 years तक आप किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह का परफॉर्म करेंगे ये? जी, आपने बात की मार्केट ऑल टाइम हाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, तो आपको मार्केट नहीं देखनी चाहिए कि ऑल टाइम हाई या जो भी सिचुएशन है। यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी हमारी जो मार्केट है इट्स क्वाइट ऑन लोअर पी एज कम्पेयर टू द हिस्टोरिकल पीस। तो अपने स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स के नाम लिए जैसे कि एनबीपी। एनबीपी बेसिकली था ये कि एनबीपी में एक पेंशन केस था जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा था, एंड दे वर नॉट एबल टू पे द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर, बट राइट नाउ इट्स बीन रिजॉल्व्ड, और डिविडेंड भी उन्होंने रिज्यूम कर दिए हैं। और देखा जाए तो ऑन द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव राइट नाउ एनबीपी, अगर आप पूरे इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो। एंड सेकेंडली आपने एमीबेल की बात की, तो एमीबेल इज द फास्टेस्ट, एमीबेल इज लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक राइट नाउ। आप देख रहे होंगे कि लोग जो हैं अभी कन्वेंशनल बैंक से शिफ्ट होके इस्लामिक बैंकिंग में जा रहे हैं, और जो कि काफी अट्रैक्टिव है राइट नाउ। एमीबीएल जो इस 6 to 7 6 to 6.5 के मल्टीपल पे चल रहा है, आई थिंक इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे जाके। इट्स कैन बी अ गुड पिक फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आपने बात की एफएफसी की, तो एफएफसी इज वेरी गुड राइट नाउ। देखें तो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक राइट नाउ। आगे जाके मुझे लगता है कि यूरिया डिमांड भी काफी इंप्रूव होगी, जो कि अभी थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई है, वो भी इंप्रूव होगी। देन एफएफसी हैज सिग्निफिकेंट कैश अवेलेबल, जिससे वो दूसरे वेंचर्स में भी जाना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने पीआईए भी बिट कर सकते हैं वो, एंड दूसरे अदर वेंचर्स में जा सकते हैं जिसके अंदर काफी पोटेंशियल रहेगा ग्रोथ का। तो एफएफसी इज अ गुड बेट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बाकी ओजीडीसीएल है, जैसे कि मैंने बात की, हिस्टोरिकली यूज्ड टू ट्रेड ऑन हायर मल्टीपल्स। अगर आप देखें तो अभी भी कोई उस मल्टीपल पे नहीं पहुंचा है ओजीडीसीएल राइट। एंड आप बात करें सेक्यूरिटी रेट की, वो सबसे, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा ओजीडीसीएल। तो काफी कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, और पे आउट भी इंक्रीज होंगे आगे जाके। तो आई थिंक ये चारों अच्छे हैं टॉपिक फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जी जी, बहुत जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। और एक चीज़ काइंडली और बता दें कि डिविडेंड पेइंग सेक्टर्स कौन से हैं मेजरली? जी, डिविडेंड में तो फर्टिलाइजर है आपका, एंड द बैंकिंग सेक्टर, एंड आई थिंक oil and gas will be a good dividend sector going forward. जी थैंक जी, यू बहुत सो शुक्रिया। मच। जी उस्मान मंसूर, अपना सवाल करें और प्लीज शॉर्ट सवाल कीजिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एमटीएल को आप क्या देख रहे हैं, वो स्टैटिक क्यों हुआ हुआ है? और सेकंडली जो एंग्रो फूड है, मार्केट काफी ऊपर गई हुई है लेकिन उसमें कोई प्राइस सेक्शन पॉजिटिव साइड पे नहीं हो रहा। जरा उसका, इन दोनों का रीजन बता दें। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीएल का जो नहीं चलने का रीजन है वो बेसिकली ट्रैक्टर सेल्स है, वो काफी मंथ्स की लो है, वो जो है रिकवर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमारी फार्म इकोनॉमिक्स जो होती है, फार्मर की जो इकोनॉमिक्स है वो काफी वीक है इस वक्त, क्योंकि सपोर्ट प्राइसेस नहीं है हमारी, एंड इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं।
तो काफी मुश्किल हो गया है फार्मर्स को भी और द ऑनर्स के वो अफोर्ड करें, क्योंकि यील्ड काफी गिर गई है प्रॉफिटेबिलिटी की पर एकड़। और आपने बात की एंग्रो फूड की, तो एंग्रो फूड काफी अच्छा स्टॉक है राइट नाउ। अगर आप फूड सेक्टर देखें तो ये काफी हायर मल्टीपल पे चलते हैं। एंड अगर फूड सेक्टर में देखें तो आई विल बी चूजिंग एंग्रो एंग्रो फूड राइट नाउ। ओके, अगर देखें तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी रिकवर हो रही है, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट काफी कम हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आप देखें तो डिविडेंड यील्ड के परस्पेक्टिव से देखें तो बहुत अच्छा स्टॉक है राइट नाउ। मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए जा रहे हैं तो इन द फूड सेक्टर एंग्रो फूड इज द बेस्ट राइट नाउ। सर इसका 13 को रिजल्ट है, कैसा देख रहे हैं आप 13 को? मुझे लगता है काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगा, अराउंड अबव 1.5 मेरी एक्सपेक्टेशन है। सही, बहुत शुक्रिया जी। नवेर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अच्छा सर, मेरा हेलो सवाल सलाम। है कि एग्रीटेक को करंट रेट पे बाय करना चाहिए, और मेपल लीफ के रिजल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी, एग्रीटेक आई विल सजेस्ट यू फॉर टू गो फॉर एजीएल। मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एग्रीटेक की तरफ जाएं, क्योंकि अगर जी देखा जी। जाए इस क्वार्टर पे जो रिजल्ट आया है वो भी मेनली अदर इनकम ड्रिवन है। तो कोई कोर इनकम नहीं दिखी मुझे एजीएल के अंदर, ऑपरेशंस इतने अच्छे नहीं है अभी भी। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको इस तरफ मत जाएं। आपने बात की मैपल लीफ की, तो मैपल लीफ ने काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, जो कि आपको जैसे मैंने डिस्कस किया, इनका काफी एक काफी के जो कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो एफिशिएंसी है ये पावर मिक्स के अंदर और फ्यूल मिक्स के अंदर, जिसकी वजह से मैपल लीफ वाहिद कंपनी है सबसे ज्यादा मार्जिन पोस्ट कर रही है ग्रॉस लेवल के अंदर। तो मैपल लीफ गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। तो मेरा जो सीमेंट सेक्टर है उसके अंदर वन ऑफ द टॉप पिक भी है मैपल लीफ। जी। अच्छा अच्छा सर, ये एफएफसी, लास्ट क्वेश्चन है, एफएफसी शरिया कंप्लायंट हो गया है या नहीं? अभी भी टाइम है? अब अभी रिसेंटली मैंने ब्रीफिंग ली थी, ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि अभी तक शरिया नहीं हुआ है, बट इट विल बी शरिया कंप्लायंट बाय द एंड ऑफ द ईयर। और ये काफी स्टेप्स भी ले रहे हैं, जैसे कि फंड्स हैं इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये शरिया की तरफ लेके जा रहे हैं और ये रेंट पे ये हो जाएगा शरिया। बहुत शुक्रिया थैंक नवेर। यू सर। अच्छा सर, अब ये बताएं, कल की मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी। कल की मार्केट है हमारी अभी जो है, क्योंकि बीच में इस वीक जो है वो छुट्टी भी पड़ी है, हमारी आज़ादी का दिन भी आ रहा है 14 अगस्त। तो कैसा देख रहे हैं उससे पहले, क्योंकि हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे मंडे की मार्केट, वो सॉरी फ्राइडे की मार्केट को देखते हुए कि शायद मंडे को एक करेक्शन वाला मोमेंटम हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक और एक नया हाई जो है इंडेक्स ने बनाया और करेक्शन नहीं आई। तो आगे कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, कि क्या लग रहा है कि क्या करेक्शन आ सकती है, या फिर अभी ऐसे ही बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? जी, मुझे लगता है कि मार्केट जो है अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगी, क्योंकि काफी ट्रिगर्स हैं आगे जाके। आप देखें तो देयर इज अ साइनिंग सेरेमनी इन कमिंग डेज ऑफ द सर्कुलर डेट, जो कि हम बैंक से जो डेट ले रहे हैं जिससे हम सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करेंगे, जो कि काफी पॉजिटिव है हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। ऑन द अदर हैंड यूएस ने भी अभी रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस टीम है उन्होंने भी कहा है कि यूएस विल बी इन्वेस्टिंग इन दी ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड दी एंड अवर माइनिंग सेक्टर, जो कि काफी आई थिंक पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड होगा मार्केट में भी। और आप देखें तो बाकी देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर देखें बड़ा अट्रैक्टिव है राइट नाउ, क्योंकि हमारा टैरिफ बहुत नीचे है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि काफी इंक्रीज कर दिया है, जो कि मेजर एक्सपोर्टर हैं यूएसए के, तो काफी हमें स्पेस मिलेगा इन द प्राइजेस इन प्राइस टर्म्स। तो टेक्सटाइल सेक्टर भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा इन कमिंग डेज। तो सीमेंट सेक्टर काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, कुछ कंपनीज इनके रहते हैं। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर विल आल्सो बी परफॉर्मिंग रियली गुड। और जी। सही। और जो है सर, अब ये मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्या वजह है? आज भी हमने देखा इसमें सेलिंग थी, तो क्या इस सेक्टर के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें तो काफी चल चुका है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बात करें सिस्टम्स जो कि लीड करता है टेक्नोलॉजी सेक्टर वो काफी चल चुका है। एंड राइट नाउ उनकी बोर्ड मीटिंग भी आनी है, तो आई थिंक थोड़े कॉशियस हैं लोग बोर्ड मीटिंग के लिए कि
क्या होगा रिजल्ट के बाद हम कंटिन्यू काफी चल भी चुके हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, स्पेशली द सिस्टम्स के अंदर। तो दिस इज द मेजर रीजन जी। सही। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी मेरी टॉपिक्स होंगी पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसीएल एंड डीजी कंज्यूमेंट राइट नाउ, एंड पार्क इलेक्ट्रॉन भी आप ऐड कर लें। पार्क इलेक्ट्रॉन से यू हैव 5 टॉपिक्स। और यहाँ पर हम आखिर में 2 सवाल और लेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो है प्रोग्राम हमारा इख्तिताम हम करेंगे। जी बासित फारूक जल्दी से अपना सवाल कर लें। अच्छा जी, दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स जो अलग हो गया था से एग्रो में से, उसके ऊपर क्या व्यू है? जी बेसिकली दाऊद हरक्यूलिस का भी पोर्टफोलियो देखें आप तो काफी अट्रैक्टिव है, इनके पास काफी अच्छे पोर्टफोलियो देखें तो काफी डिस्काउंट पे चल रहा है प्राइस के। तो आई थिंक मुझे लगता है जी दाऊद जी हरक्यूलिस में पोटेंशियल है अभी भी कि वो दिखा सकता है आपको। अच्छे गेन दे सकता है, जी डिविडेंड जी वगैरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बासित साहब और जी। सर फैसल बैंक का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फैसल बैंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 3.5 ईपीएस, जो कि काफी अच्छा है अगर आप प्राइस टू मल्टीपल देखें, इंडस्ट्री का देखें और फैसल बैंक का देखें। और फैसल बैंक इस्लामिक बैंक भी तो काफी फास्टली ग्रो करेगा आगे जाके, तो मुझे अच्छा लगता है फैसल बैंक इन द बैंकिंग सेक्टर राइट नाउ। थैंक यू। थैंक यू बासित साहब जी। फैजान अल्ताफ अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। सर मैं हब पावर और लकी सीमेंट के बारे में जानना चाह रहा था कि इनको करंट प्राइस में लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आई विल नॉट एडवाइस यू कि आप जाएं दोनों की तरफ, क्योंकि काफी बढ़ चुके हैं। लकी सीमेंट का अभी रिजल्ट भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी। तो आई थिंक डिप मिले तो आप एक्यूमुलेट करें। राइट नाउ आई विल नॉट एडवाइस यू। बाकी आपने हपको की बात की, तो हपको राइट नाउ अच्छा है, अट्रैक्टिव है राइट नाउ। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो आई थिंक डिप पे देखें आपको भी। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और सर यहाँ पर किसी ने सवाल किया है कि जो है फार्मा सेक्टर में आपकी क्या टॉपिक्स होंगी? फार्मा सेक्टर में मेरी पिक्स होंगी ग्लेक्सो, हेलियन, ये 2 टॉपिक्स होंगी। ओके ठीक, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर हादी आपका। और जो है हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।